हमारी कहानी की शुरुआत होगी देईदारा से। ये कॉन्वर्सेशन हमें देईदारा और सास्के के बीच में सुनने को मिलती है। देईदारा बोलता है कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा कमीना है। तुम्हारे भाई ने जब मैं आकास्की में आया था मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती करी थी। उसने मेरी आर्ट का मजाक उड़ाया था। उसने मेरी आर्ट और मेरी दोनों की डिसरिस्पेक्ट करी और मैंने आकास्की ज्वाइन ही इसलिए करी थी ताकि मैं उससे अपना बदला ले सकूं। हालांकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, लेकिन एक ना एक दिन मैं उसे जरूर मारूंगा। लेकिन तब तक मैं तुमसे काम चलाऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। सास्के देईदारा से बोलता है कि मेरा भाई मुझसे प्यार नहीं करता, वो खुद चाहता था कि वो मुझे मार दे। देईदारा बोलता है कि अगर तुम्हारा भाई चाहता तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो तुम्हें कभी भी मार सकता था, वो अभी भी तुम्हें मार सकता है। बाय द वे, इस पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान देईदारा और सास्के फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें देईदारा अपने एक्सपीरियंस की वजह से जीत रहा होता है और सास्के हार रहा होता है। सास्के उम्मीद छोड़ चुका था। देईदारा और सास्के की फाइट काफी ज्यादा क्लोज तो थी, बट सास्के के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे और ये बात सास्के भी जानता था, इसलिए वो भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन देईदारा उसे भागने नहीं देता। देईदारा बोलता है कि ये मैसेज होगा तुम्हारे भाई के लिए कि उसे मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद देईदारा सास्के को मार देता है। देईदारा काफी ज्यादा खुश होता है, काफी ज्यादा सेटिस्फाई होता है। देईदारा पहुंचता है पेन के पास सास्के की बॉडी लेकर। देईदारा पेन से बोलता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसको देखकर तुम काफी ज्यादा खुश होगे। पेन उससे बोलता है कि अगर ये चीज वो नहीं हुई जिसको देखकर मैं खुश होऊंगा तो तुम नहीं बचने वाले। उसके बाद देईदारा बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। देईदारा सास्के की शारिंगान देता है। उसके बाद पेन उससे चिल्लाकर बोलता है कि कहां पर है वो। देईदारा बोलता है कि वो मुझे नहीं पता कहां पर है, कहीं मरा पड़ा होगा, मुझे क्या पता। उसके बाद पेन बोलता है कि तुमने उसको कब मारा था। देईदारा बोलता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही, उसे मार कर ही यहाँ पर आ रहा हूँ। पेन उसका चांटा मार देता है और बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है, अब तो तुम्हें वही समझाएगा। देईदारा बोलता है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारी 2 कौड़ी की टीम छोड़ रहा हूँ। उसके बाद देईदारा वहां से भागने लगता है और पेन बोलता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मैं अभी के अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं मारूंगा नहीं क्योंकि तुम्हें तो कोई और मारेगा। तुम्हें आकास्की छोड़ के जानी है, बिल्कुल चले जाओ, तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निंजास हैं हमारी टीम में, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। तुमने उसके भाई को खत्म किया है। देईदारा बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी में सास्के उचिहा जैसे कई सारे शिनोबीस मारे हैं और मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और वो बोलता है कि सास्के उचिहा जैसे कई लोग तुमने मारे होंगे, लेकिन इताची उचिहा तुम्हारी औकात के बाहर है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ओबितो उचिहा की होती है। ओबितो वहां पर आता है और बोलता है कि एज अ उचिहा मुझे पता है कि इताची में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अगर इताची को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो वो हमें खत्म कर देगा। तुम्हें क्या लगता है अब तक हमने कोनोहा पर अटैक क्यों नहीं किया? इताची उचिहा की वजह से, और तुमने उसी के भाई को मार दिया। तुमने बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? दिमाग घास चरने गया था तुम्हारी। देईदारा बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता। ओबितो बोलता है कि मुझे लगता है तुमसे डर। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारी गलतियों का अंजाम पूरी की पूरी आकास्की को भरना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा प्लान फ्लॉप हो जाए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसलिए होश में आओ। देईदारा बोलता है कि मुझे आकास्की में रहना ही नहीं। ओबितो बोलता है आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। अब तुम आकास्की छोड़कर नहीं जा सकते। वैसे भी अगर तुम आकास्की छोड़कर जाओगे तो वो घोस्ट ऑफ उचिहा तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। बाय द वे, वो इताची उचिहा की बात कर रहा है। देईदारा बोलता है ठीक है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे बचाने की। उसके बाद ओबितो और पेन आपस में बात कर रहे होते हैं। पेन ओबितो से बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ओबितो बोलता है कि ऑफ कोर्स हमें इताची को ही मारना पड़ेगा। पेन बोलता है कि हम इताची को क्यों मारे, इताची तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे, इताची को मारने में ज्यादा मुश्किल होगी। एक काम करते हैं कि या तो इसी को मार देते हैं या फिर इताची को सौंप देते हैं। जो इताची इसके साथ करना चाहेगा वो करेगा। ओबितो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं वैसे अभी प्लान बना ही रहा था कि कैसे कर हम इताची को मार सकते हैं, क्योंकि जब तक इताची नहीं मरेगा हम कोनोहा में नहीं जा पाएंगे। मैं अब तक यही सोच रहा था, क्योंकि इताची अपने भाई सास्के से प्यार करता है इसलिए वो उसके हाथों से मर जाएगा, अपने आप हार मान लेगा। लेकिन अब इस बुद्धू ने सास्के को ही मार दिया तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें ही इताची को मारना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं किसामे और इताची को आपस में बैठे हुए। किसामे बोलता है इताची से, क्या तुम्हें खबर मिली? इताची बोलता है कि हाँ मुझे खबर मिली, देईदारा ने बिल्कुल गलत करा है। किसामे बोलता है बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ। उसके बाद किसामे अटैक कर देता है इताची पर। इताची लेकिन वहां से गायब हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इताची के गेंजुसु में फंसा हुआ है किसामे। किसामे इताची का गेंजुसु तोड़ता है और बोलता है आई एम रियली रियली सॉरी बडी, तुम्हारे साथ इतने साल काम करने में मजा आया, तुम जेन्युइनली काफी अच्छे इंसान हो, काफी स्ट्रॉन्ग शिनोबी हो, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे ही तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। इताची बोलता है कि मुझे पता था कि आकास्की वाले ये करने वाले हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हें ही भेज देंगे। मतलब मुझे लगा कि इन लोगों को इतना तो पता ही होगा कि
तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। किसामे ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद किसामे अटैक करता है इताची पर। इताची वर्सेस किसामे की हमें फाइट देखने को मिलती है, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें इताची जीत जाता है ऑफ कोर्स। पर इताची की बॉडी ये फाइट बहुत बुरी तरीके से झेलती है, क्योंकि इताची इस फाइट के बाद चलने लायक भी नहीं रहता। उसके बाद हम आते हैं कोनोहा में। कोनोहा में हिनाता और साकुरा दोनों के दोनों खड़ी है नारुतो के कमरे के बाहर, और वो अकेली नहीं खड़ी बल्कि सासुके की मरने की खबर पहुंचने के बाद शिकिमारू और भी बहुत सारे लोग जैसे कि कीबा और नेजी नारुतो के कमरे के बाहर खड़े हुए हैं, और उन सभी को नारुतो के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। नारुतो एकदम टूट चुका है। नारुतो की हालत तो खराब है ही, लेकिन नारुतो से ज्यादा हालत खराब है साकुरा की। साकुरा भी अपने आप को नहीं संभाल पाती और वो भी रोने लगती है। मतलब हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सासुके की मौत की खबर से सबके सब दुखी हैं। हम जिराया को देखते हैं जो कि हुकागे ऑफिस में आया होता है। हुकागे ऑफिस में सुनादे बैठी होती है और सुनादे जिराया से बोलती है कि क्या तुम नारुतो के पास गए? जिराया बोलता है नहीं, और मेरा कोई प्लान भी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता उस फीलिंग से। मैं समझ ही नहीं सकता नारुतो की ये फीलिंग, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है नारुतो का ये रूप देखने की। मुझे नहीं लगता कि मैं देख पाऊंगा नारुतो को इस हालत में। जिराया सुनादे से बोलता है कि इमोशनली तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम जाओ नारुतो के पास और उसे समझाने की कोशिश करो। उसके बाद दो आनबू कॉप आते हैं भागकर हुकागे ऑफिस में। उनके पास एक ऐसी न्यूज थी जिसको सुनकर जिराया और सुनादे दोनों के दोनों डर जाते हैं, क्योंकि वो ये बताते हैं कि इताची उचिहा बाहर आया हुआ है कोनोहा के, और वो कोनोहा के गेट के बाहर बेहोश हो गया है। वो बुरी तरीके से इंजर्ड है। जिराया आनबू कॉप वालों से बोलता है कि जल्द से जल्द इताची को हॉस्पिटल में एडमिट करो, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लोग मिलकर भर्ती कर देते हैं कोनोहा हॉस्पिटल में इताची को, और जैसे ही ये बात नारुतो को पता चलती है नारुतो बहुत गुस्सा होता है। नारुतो भागकर आता है कोनोहा ऑफिस में और सुनादे से पूछता है कि आखिर किसी क्रिमिनल को, वो भी इताची जैसे क्रिमिनल को, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। तभी वहां पर जिराया आता है और बोलता है कि वो तुम्हारे समझ के बाहर है, जैसा हम कर रहे हैं हमें करने दो और बीच में ना बोलो। उसके बाद नारुतो गुस्से में बाहर चला जाता है, और उसके बाद सुनादे बोलती है जिराया से कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिराया बोलता है शायद तुम सही कह रही हो, मैं सॉरी बोल दूंगा उससे बाद में। हम एक बार फिर से ओबितो और पेन को देखते हैं। पेन बोलता है कि किसामे मारा गया, इताची काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हमने उसको अंडर एस्टिमेट किया। ओबितो बोलता है कि अभी फिलहाल इताची बहुत ज्यादा वीक होगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही वो किसामे से लड़ा है, और किसामे भी कोई छोटा बच्चा नहीं था, वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं करने वाला। पेन बोलता है इसका मतलब ये है कि हमें जल्दी उस पर अटैक करना होगा और उसे मारना होगा, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि वो कोनोहा पहुंच चुका है। ओबितो बोलता है कि फिर हमें कोनोहा जाना पड़ेगा। पेन बोलता है कि मैं जाऊंगा कोनोहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमें नाइन टेल भी तो चाहिए, और वो भी हमें मिलेगा कोनोहा में ही। एक काम करता हूँ, मैं दोनों काम एक साथ ही कर लूंगा, इताची को भी मार दूंगा और नाइन टेल भी ले आऊंगा। ओबितो बोलता है ठीक है, अपना ख्याल रखना। उसके बाद पेन अटैक करता है कोनोहा पर। हम देखते हैं कोनोहा में नारुतो खड़ा होता है इताची के हॉस्पिटल रूम में। इताची की हालत नाजुक है और इताची काफी ज्यादा इंजर्ड है। उसके बाद नारुतो अपने आप से फाइट कर रहा होता है। नारुतो का एक मन बोल रहा होता है कि ये जिम्मेदार है सासुके की मौत का, इसने सासुके को हमेशा दुख दिया, इसको अभी के अभी खत्म कर दो। और एक मन बोल रहा होता है कि नारुतो कभी ऐसा नहीं करता। मतलब उसकी गुड और बैड साइड आपस में लड़ रही होती हैं, और नारुतो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा ही रहा होता है। वो इताची पर अटैक करने जा ही रहा होता है, तभी वहां पर एक पेन का पात आ जाता है और नारुतो को दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ये करने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। तभी वहां पर ककाशी भी आ जाता है। ककाशी पेन के पात को बाहर फेंक देता है। पेन कर देता है अटैक कोनोहा पर, और जिराया, ककाशी सभी के सभी मिलकर पेन से अच्छे से फाइट करते हैं, और नारुतो भी होता है उस फाइट में। लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि पेन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से नारुतो के इस वाले वर्जन ने सेज मोड भी नहीं सीखा होता, जिसकी वजह से वो किसी को नहीं बचा पाता। इताची भी उसके सामने मर जाता है, ककाशी भी मर जाता है, और जिराया को भी वो लोग मार रहे होते हैं। सुनादे को भी वो लोग इंजर्ड कर चुके होते हैं, जिराया को भी मार रहे होते हैं। लेकिन जब जिराया को वो लोग मारते हैं तब नारुतो हो जाता है पागल। माइट गाय विलेज के बाहर था। जितने भी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग शिनोबीज अभी इस टाइम पर कोनोहा में थे, उन सभी को पेन मार देता है, और अब आखिरी उम्मीद नारुतो ही था कोनोहा की। नारुतो अपने बर्जर्क मोड में आता है और सारे के सारे पेन के पात को अकेले ही पेल देता है। उसके बाद जब वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से नाइन टेल में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है, मतलब 8 टेल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और 9 टेल में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है, अपने आप से कंट्रोल खोने वाला होता है, तब एज ओरिजिनल मिनातो का फ्लैशबैक आता है। मतलब मिनातो मिलता है नारुतो से और मिनातो उसे समझाता है। बाप और बेटे के बीच की कॉन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद नारुतो आ जाता
जाता है, होश में पेन को हरा देता है और एज ओरिजिनल टोक्नो जुत्सु का यूज कर उसे मैनिपुलेट कर देता है, जिसके बाद पेन सारी की सारी लाइफ लौटा देता है। इताची, काकाशी सबकी लाइफ लौटा देता है और खुद मर जाता है। उसके बाद कोनन पेन की बॉडी लेकर वहां से चली जाती है। ओबितो को आ जाता है गुस्सा। ओबितो अब मूव करने लगता है। ओबितो बोलता है कि बच्चों का खेल खत्म हुआ, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओबितो कर लेता है किडनैप किलर बी को, उसके साथ साथ कोनन को भी मार देता है। कोनन से रेनेगान छीन लेता है और फिर होती है 5 कागे समिट। और 5 कागे समिट में वो बंदा लिटरली 5 कागेस के सामने बोलता है कि तुम सबकी ऐसी की तैसी मैं कर रहा हूँ वॉर, आ जाना भिड़ लेना मुझसे। कोनोहा वाले नारुतो को कुरुमा को कंट्रोल करना सिखाते हैं। उसके बाद वॉर शुरू होती है। वॉर बिल्कुल सेम रहती है, बस फर्क इतना होता है कि इस बार इताची अलाइव होता है और इताची चाहता था कि वो कोनोहा की साइड से लड़े, मदद करे इन लोगों को, लेकिन नारुतो मना कर देता है। नारुतो बोलता है कि तुम एक आकाश की मेंबर थे और इनडायरेक्टली सही, लेकिन तुम भी जिम्मेदार हो सास्के की मौत के। इताची बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ देइदारा को मारना है। नारुतो स्माइल करता है और बोलता है क्यों? क्योंकि उसने सास्के को मारा, बड़ा अच्छा भाई बनना चाहते हो तुम वो हक खो चुके हो, अब तुम सास्के के भाई नहीं हो, उल्टा तुम सास्के के दुश्मन, कोनोहा के दुश्मन हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं लेंगे। वो लोग इताची के ठीक होते ही इताची को जेल में डाल देते हैं। लेकिन तुम्हें पता था कि ओरिजिनल एनिमे में हुआ क्या था? वही होता है ओरिजिनल एनिमे की तरह ही। इसका मतलब ये है कि ओबितो और मादरा लिटरली डोमिनेट करते हैं। मादरा सारे के सारे कागेस को अकेले पेल देता है और ओबितो पूरी की पूरी वॉर अकेले लड़ने और जीतने को तैयार था। उसे पता था कि वो बड़े आराम से इन लोगों से जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास रेनेगान भी थी, इसलिए वो कॉन्फिडेंट था। और ऊपर से मादरा भी उसको ज्वाइन कर लेता है। अब तो इनकी लंका लग जाती है। सब उम्मीद खो चुके होते हैं। नारुतो अकेला लड़ रहा होता है, उसके पास सास्के का सपोर्ट नहीं था। तभी वहां पर मिनातो एंट्री मारता है हीरो वाली और टेल बीस्ट बॉम्ब को ट्रांसफर कर देता है। और मिनातो के साथ साथ बहुत सारे कागेस भी आते हैं, मतलब सारे के सारे प्रीवियस होकागेस भी आते हैं। फिर हमें पहले कोनोहा में दिखाया जाता है कि इताची भाग चुका है। फिर हम आते हैं मेन बैटल ग्राउंड में, जहां पर इताची अपने सुसानो का यूज कर डायरेक्टली किसी पर अटैक नहीं करता। वो पहला अटैक ही देइदारा पर करता है और देइदारा को इन्फिनिट गेंजुत्सु में डाल देता है। इताची देइदारा से बोलता है कि मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी दूंगा। अब इटर्निटी के लिए, हजारों लाखों करोड़ों सालों के लिए तुम हमेशा मेरे गेंजुत्सु में फंसे रहोगे, कभी बाहर नहीं आ पाओगे और उस गेंजुत्सु में हमेशा तुम्हें मैं टॉर्चर करता रहूंगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इताची जैसे ही जेल से लीव करता है, सबसे पहले वो समन करता है ओरोचिमारू को। ओरोचिमारू को वो साफ साफ बोलता है कि देखो तुम्हें हमारी साइड से लड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम हमारी साइड से नहीं लड़े और इन्फिनिट गेंजुत्सु मतलब वो इन्फिनिट सुकियोमी वाला प्लान सक्सेसफुल हो गया उन दोनों का, तो एक ऐसी लाइफ में तुम फंस जाओगे जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगी। मतलब तुम्हारा हर एक स्टेप, इवन तुम्हारा जीना मरना भी डिसाइड करेगा मादरा ही। मादरा बन जाएगा तुम्हारा गॉड, जिसकी बात सुनकर ओरोचिमारू तैयार हो जाता है वॉर में उसकी साइड से लड़ने के लिए। उसके बाद की कहानी काफी हद तक सिमिलर रहती है। हमें इताची वर्सेस मादरा की काफी क्लासी बैटल भी देखने को मिलती है, जिसमें ऑफ कोर्स इताची हार जाता है, ऑलमोस्ट मर ही जाता है। और भले ही होकागेस की आने की वजह से, भले ही सारे के सारे शिनोबी अलायंस की होने की वजह से वो थोड़ा सा अपर हैंड गेन करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग 9 टेल एक्सट्रैक्ट करते हैं नारुतो के अंदर से और 10 टेल ओबितो आता है, वैसे ही इनका काम तमाम हो जाता है। 10 टेल ओबितो लिटरली अकेले ही पेल रहा होता है सभी को। और उसके बाद हम देखते हैं नारुतो की अवेकनिंग होती है। नारुतो स्टेज ऑफ 6 पाथ मोड ऑन करता है और नारुतो का इस बार सास्के नहीं देता साथ, बल्कि इताची देता है। आई नो इताची इंद्रा का कोई रीइंकार्नेशन नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि इताची असल में बेटर शिनोबी है, मतलब लाख गुना बेटर शिनोबी है सास्के से। और ये सारी की सारी बातें हागुरोमो भी जानता था। हागुरोमो बोलता है कि मैं तुम्हें अपना चाकरा दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तुम भले ही इंद्रा के रीइंकार्नेशन नहीं हो, लेकिन तुम उससे भी बेहतर हो। और उसके बाद इताची असली ओवरपावर्ड, असली उचिहा गॉड बन जाता है। इताची वर्सेस मादरा का हमें राउंड 2 देखने को मिलता है और इस बार मादरा हार जाता है। हाँ, इस बार तो मादरा 10 टेल वाली फॉर्म भी अचीव नहीं कर पाता, उससे पहले ही इताची मादरा को मार देता है। वो भी तो 10 टेल वाली फॉर्म में, लेकिन सबको पेल रहा होता है और नारुतो अकेले उसके साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर इताची एक बार फिर से यही प्रूफ करता है कि वो क्यों बेटर है सास्के से। आखिर क्यों हागुरोमो ने उस पर भरोसा किया। इताची नारुतो की मदद नहीं कर रहा होता। नारुतो अकेला 10 टेल ओबितो से लड़ रहा होता है, सबकी उम्मीद नारुतो से होती है और नारुतो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पड़ रहा होता है 10 टेल ओबितो के सामने। लेकिन इताची पहले मादरा को खत्म करता है और उसके बाद वो ब्लैक जेस्टू को खत्म करता है, क्योंकि इताची मादरा को
अच्छे से जानता था। उसे पता था कि अगर गलती से ओबितो की जगह 10 टेल वाली फॉर्म माद्रा ने अचीव कर ली तो वो तो ऑलमोस्ट अनबीटेबल ही हो जाएगा। ओबितो के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अच्छाई है और ये बात इताची समझ रहा था, लेकिन माद्रा के अंदर बिल्कुल भी अच्छाई नहीं है। मतलब उसके ऊपर टॉक नो जुत्सु काम नहीं करता। ओवरऑल वो ये बोलना चाह रहा है। और अकात्सुकी में इताची ब्लैक ज़ेत्सु के साथ इतने सालों से काम कर रहा था, उसे पता था कि उसके कुछ गलत इरादे हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लैक ज़ेत्सु उन सबके पीछे का मास्टरमाइंड है। ये भी इताची को ऑलरेडी पता था, इसलिए वो पहले ब्लैक ज़ेत्सु को खत्म करता है। और वही दूसरी तरफ नारुतो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु यूज करता है, टॉक नो जुत्सु, ओबितो उचिहा पर, और एज ओरिजिनल फिर ओबितो उचिहा कर देता है गिव अप। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी कहानी का होता है अंत। अब इताची बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो वॉर हीरो बन चुका था। इताची की इलनेस भी चली गई थी क्योंकि उसके पास हागुरोमो का चाकरा आ गया था, लेकिन ऑफ कोर्स अपने भाई के बिना उसे जीने का वैसे भी मन नहीं था। बट इस वॉर की वजह से, साथ में लड़ने की वजह से नारुतो और इताची के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कहीं ना कहीं भाईचारा ही हो जाता है। इताची चला जाता है कहीं पहाड़ों में, लेकिन नारुतो हमेशा उसे याद करता है और हमेशा उसे अपना बड़ा भाई मानता है। और इताची को ऑफर होता है कि वो होकागे बन जाए, लेकिन वो इताची साफ साफ बोल देता है। इताची बोल देता है कि मुझे होकागे नहीं बनना, बल्कि नारुतो को बनना चाहिए होकागे। और नारुतो को अपने हाथों से होकागे की कैप पहनाकर इताची विलेज को छोड़कर चला जाता है। और उसके साथ हमारी कहानी का यहाँ पर होता है एक हैप्पी दी एंड।